नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आज के इस खास अंक में हम आपको लेकर चल रहे हैं इंग्लैंड और साइप्रस की यात्रा पर। पिछले दिनों राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक सप्ताह के विदेश दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने लंदन और निकोसिया का दौरा किया। इस दौरे की सबसे खास बात ये रही कि करीब 20 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने इंग्लैंड और साइप्रस का दौरा किया। अगले आधे घंटे में हम आपको इस दौरे से संबंधित तमाम रोचक पहलुओं से अवगत कराएंगे। 26 अक्टूबर 2009 को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर जब राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कदम पड़े तो वाकई ये ऐतिहासिक क्षण था। वजह थी करीब 2 दशक बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की इंग्लैंड यात्रा। इस यात्रा का मकसद था इंग्लैंड और साइप्रस के साथ भारत के मजबूत संबंधों को एक नया आयाम देना। दिल्ली से लंदन के लिए रवाना होते समय श्रीमती पाटिल ने एयर इंडिया के विशेष विमान में संवाददाताओं से कहा कि वे अपनी यात्रा के दौरान परंपरागत क्षेत्रों के अलावा सहयोग की नई संभावनाओं वाले क्षेत्रों को भी तलाशने की कोशिश करेंगी। In my interactions with the UK leadership, I look forward to an exchange of views on the broad political and strategic dimensions of our bilateral relationship. I will not only be discussing areas in which we already cooperate well, but will also seek greater cooperation and collaboration in other areas where opportunities exist. दो देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति 3 दिन लंदन में रुकी, जबकि दूसरे चरण में 2 दिन निकोसिया। लंदन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान श्रीमती पाटिल ने विभिन्न समारोहों में हिस्सा लिया। सबसे मनोहारी रहा श्रीमती पाटिल का विंडसर कैसल में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा पारंपरिक तौर पर ऐतिहासिक स्वागत। ब्रिटिश राजवंश के शान का प्रतीक विंडसर कैसल महारानी एलिजाबेथ का शाही निवास है। यहाँ पर जिस समय श्रीमती पाटिल का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ, वाकई यह दृश्य मन को रोमांच से भर देने वाला था। इसका एहसास यहाँ मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हर सदस्य को हुआ। एक तरफ दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की महारानी एलिजाबेथ थीं, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। महारानी एलिजाबेथ खुद श्रीमती पाटिल की अगवानी करने अपने किले विंडसर कैसल के बाहर निकली। इसके बाद महारानी की शाही सवारी बग्घी पर श्रीमती पाटिल को बैठाया गया। फिर बग्घी की सवारी करते हुए जब लंदन की सड़कों पर श्रीमती पाटिल निकली तो सड़क के दोनों तरफ खड़े इंग्लैंड और भारतीय समुदाय के लोगों ने श्रीमती पाटिल का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। इसके बाद शाही सवारी विंडसर कैसल पहुंची, जहां पर किले के शाही मैदान में श्रीमती पाटिल को चमचमाती तलवारों और गरजती तोपों के बीच महारानी के निजी अंगरक्षकों, ब्रिटिश सेना के जवानों और शाही बैंड द्वारा सलामी दी गई। वाकई यह नजारा बेहद रोमांचकारी था और मानो ऐसा लग रहा था कि महारानी एलिजाबेथ की मौजूदगी में भारत ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों की नई गाथा लिख रहा हो। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर लंदन वासी भी खासे उत्साहित नजर आए। Very pleased to see them over here. I think the more good relations we have with India, the better. It's a lovely country. We have friends and family relations who are from India, and we enjoy their company very much. I think it's good for any countries, if we're getting visits from other presidents from around the world. I think it's going to be good for relationship for India, for England. I think it's always going to be good. I think the relationship between England and India is good. Good relationships. Considering the troubles at the moment, I think they've got a strong relationship. महारानी एलिजाबेथ और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल की मुलाकात वाकई ऐतिहासिक रही।
करीब 20 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटेन आया है और जिस गर्मजोशी के साथ महारानी एलिजाबेथ ने श्रीमती प्रतिभा पाटिल का स्वागत किया, उससे कई अच्छे संकेत मिलते हैं। निश्चित तौर पर भविष्य में भारत और ब्रिटेन के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। इसके बाद श्रीमती पाटिल लंदन के मैरियट होटल में भारतीय उच्चायुक्त नलिन सूरी द्वारा दिए गए भोज में पहुंची। यहां उनसे मिलने लंदन में रहने वाले भारतीयों का हुजूम उमड़ पड़ा। इनमें नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकटरमण रामकृष्णन, ओलंपिक स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा, उद्योगपति श्रीचंद आहूजा, लॉर्ड स्वराजपाल, पद्मश्री से सम्मानित और लंदन के मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शिव भगवान टिबड़ेवाल और फिल्म अभिनेता सईद जाफरी सहित सैकड़ों जानी मानी हस्तियां शामिल रहीं। नोबेल पुरस्कार पाने के बाद भारतीय मूल के वेंकटरमण रामकृष्णन जी ने पूरे दुनिया में जो है भारत का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ वेंकटरमण जी हैं, बात करते हैं वेंकटरमण जी से। सर, आज भारतीय राष्ट्रपति आई हुई हैं लंदन, आप इस अवसर पर आए हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी? ये तो मुझे बहुत खुश है उनसे मिलने के लिए। ये मेरी सारी ज़िंदगी में मैं कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, वो तो मैं कभी भी नहीं ऐसा सोचता था, लेकिन कमाल हो गया। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन फील्ड, अभी हिंदुस्तान जिस स्थिति में पहुंच गया है आर्थिक स्थिति में कि स्वास्थ्य को सबसे ऊंचा दर्जा देना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और ग्रीन फील्ड बहुत इम्पोर्टेंट संसार के लिए है। हिंदुस्तान का बड़ा इसमें योगदान हो सकता है। एंड हमारी राष्ट्रपति जी आई हैं, बहुत अच्छा मौका है कि ब्रिटेन के साथ में इस संबंध में बात करें। इस समारोह में जब राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के अंदाज में जय हिंद का नारा लगाया, जय हिंद, तो समूचा हाल जय हिंद की आवाज से गूंज उठा। और इस खास कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सूर्या ट्यूब्स बिजली में बचत के साथ साथ चले 15,000 घंटे, यानी ISI से 3 गुना ज्यादा। सूर्या। कल था अंधेरा, अब है उजाला, ये किसने मेरी जिंदगी को संभाला। मेरे घर में अब रोशनी जगमगाती, सेहत है तो ये जिंदगी मुस्कुराती। सुंदर भविष्य का नया सूर्योदय, नए वक्त के साथ हम चल रहे हैं। उजाला मिला तो सभी फल रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, गांव-गांव बिजली, घर घर उजाला। शन्नू, तेरी बिटिया स्कूल नहीं जाएगी? चाहती तो मैं भी हूँ कि ये पढ़े, पर कैसे करूँ? क्या मतलब? इसके छोटे भाई को कौन संभालेगा? काम में हाथ कौन बटाएगा? शन्नू, तू मेरे साथ चल। बेटी स्कूल में और छोटा बच्चा आंगनवाड़ी में, और घर का काम बड़े करे। दीदी समझ गई, चाह है तो राह है। चाह है तो राह है। अब बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ना मुराद हमें फोन क्यों नहीं किया? जहाँ पना गांव देहात में कोई भी नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता। आलमपना सब ठीक तो है ना? फिर वही नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, BSNL। सलीम भाई वाह, उम्मीद से बढ़कर। जाओ BSNL लगवाओ। BSNL कनेक्टिंग इंडिया। अब हम आपको इंग्लैंड के इतिहास के बारे में बताते हैं।
कहते हैं एक समय वह भी था जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता था। आखिर क्यों, यह जानते हैं अब। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त राजशाही, जिसे भारत में आम भाषा में इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इसे सामान्यतः यूनाइटेड किंगडम, यूके और ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। लंदन यहाँ की राजधानी है। यहाँ का राष्ट्रवाक्य है, ईश्वर और मेरा अधिकार। इंग्लैंड चारों ओर से अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। भारत की ही तरह इंग्लैंड में भी संसदीय प्रणाली है। इंग्लैंड की कुल आबादी 6.25 करोड़ के आसपास है। इसमें से करीब 14 लाख की आबादी तो भारतीय मूल के नागरिकों की है। ब्रिटेन एक संवैधानिक राष्ट्रशाही है और इसकी राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। ब्रिटेन एक विकसित देश है और इसकी अर्थव्यवस्था संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 6ठे स्थान पर है। यह दुनिया का पहला औद्योगिक देश है। ब्रिटेन 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था, लेकिन 2 विश्व युद्धों में लगी आर्थिक ताकत और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने साम्राज्य के पतन के कारण इसका प्रभाव कम हो गया और इसकी वैश्विक मामलों में अग्रणी भूमिका काफी कम हो गई। पर इन सब के बावजूद ब्रिटेन आज भी विश्व की एक प्रमुख शक्ति है और दुनिया पर इसका एक मजबूत सांस्कृतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है। जहां तक लंदन की बात है तो वाकई लंदन दुनिया के सर्वाधिक विकसित शहरों में से एक है। इसे यहां पर पहुंचने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। यहां की छटा ही निराली है। शहर की खूबसूरती, हरियाली, ऊंची ऊंची इमारतें और पुरानी धरोहरें तो देखते ही बनती है। सड़क के दोनों तरफ बने ब्रिटिश शैली के पुराने सुंदर मकान अपने आप में यहाँ की तरक्की की दास्तां सुनाते हैं। तो आपने अब तक देखा इंग्लैंड के इतिहास के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध कैसे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार इस समय रिकॉर्ड 12 अरब पाउंड के स्तर पर पहुंच चुका है और भारत की 600 कंपनियां इस समय समूचे इंग्लैंड के करीब 20,000 लोगों को रोजगार दे रही हैं। यही नहीं, भारत ब्रिटेन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बनकर उभरा है। इंग्लैंड भी भारत में एक नए IIT और शिक्षा एवं शोध संस्थान पुणे के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। भारत और इंग्लैंड दोनों में लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुलवाद की समानता है। भारत और इंग्लैंड के बीच विज्ञान, तकनीक, शोध एवं अनुसंधान, रक्षा, सूचना तकनीक और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार संबंध मजबूत हो रहे हैं। और इस खास कार्यक्रम में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नई दिशाएं, नई हवाएं, नए फलक में उड़ने को पर तोल रहा है। हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। अब दूरी रहे ना दूरी, कोई बात रहे ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी गानों। BSNL का क्रिस्टल क्लियर नेटवर्क देश के कोने कोने में मौजूद है, इसीलिए आज BSNL के साथ हिंदुस्तान बोल रहा है। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको खांसी, छींक, बुखार हो तो सार्वजनिक जगहों से दूर रहने जैसी आदत से खतरनाक H1N1 वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। अगर सीमेंट जंग-रोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग-रोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा जंग-रोधक सीमेंट। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान लंदन में भारत और ब्रिटेन के शीर्ष उद्योगपतियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की इस मीटिंग में करीब 200 नामी गिरामी उद्योगपतियों ने एक दूसरे के देश में निवेश करने की संभावनाओं पर चर्चा की। इनमें से भारत की ओर से 25 शीर्ष उद्योगपति लंदन पहुंचे।
इन्हें संबोधित करते हुए श्रीमती पाटिल ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच बेहतर व्यापारिक संबंध के लिए दोनों देशों के उद्योगपतियों को समय-समय पर संवाद कायम करना चाहिए। I understand that the regular interaction between UKIBC and its Indian partners has been useful in identifying sectors and areas that hold the promise of enhancing bilateral trade and investment levels. भारतीय उद्योगपतियों का नेतृत्व फिक्की के अध्यक्ष हर्षपति सिंघानिया ने किया। As we all know, the global meltdown is about 2 years old if we accept August 2007 as its beginning. The future is now slowly taking shape and economies are recovering. I am pleased to inform you that the Indian economy is already showing green shoots of recovery. भारत और ब्रिटेन आज की तारीख में दुनिया की दो बड़ी शक्तियां हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की मौजूदगी में जिस तरह भारत और इंग्लैंड के शीर्ष उद्योगपतियों की बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि दोनों देश परस्पर क्षेत्र से जो सहयोग करते हैं, परस्पर क्षेत्र में जो सहयोग करते हैं, उससे हटकर ऐसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे जिन सेक्टरों में अभी तक दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भारत और ब्रिटेन के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। राष्ट्रपति की ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन से भी मुलाकात हुई। इस दौरान श्रीमती पाटिल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की। श्रीमती पाटिल की विपक्ष के नेता डेविड कैमरन, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता निक क्लेग और ब्रिटिश सांसदों से भी मुलाकात हुई। और अब हम आपको लेकर चलते हैं लंदन में बसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों की तरफ। यहाँ हुए एक यादगार समारोह में राष्ट्रपति को महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए कुछ पत्र और उनके द्वारा बुनी गई एक चादर भेंट की गई। व्यक्तिगत तौर पर श्रीमती पाटिल के लिए यह समारोह बेहद रोमांच से भर देने वाला था। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग इंडिया हाउस में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गांधी जी के कुछ दुर्लभ पत्रों और गांधी जी द्वारा काटे गए सूत से बुनी गई एक चादर को श्रीमती पाटिल को सौंपा गया। गांधी जी के इन स्मृति चिन्हों को लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक गुलाम नून और नाथूराम पुरी ने एक नीलामी में खरीदा था। इन पत्रों को गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलाना अब्दुल बारी को लिखा था। अब्दुल बारी खिलाफत आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। गांधी जी ने अपने द्वारा बुनी गई इस चादर को साउथ अफ्रीका में जन्मी अभिनेत्री मोइरा लिस्टर को तोहफे में दिया था। अभिनेत्री लिस्टर जयपुर की महारानी गायत्री देवी की दोस्त थीं। वाकई में ये मन को छू जाने वाला क्षण है कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के दिलों में भी बापू की यादें ठीक उसी तरह ताजा है जिस तरह भारत में। ब्रिटेन में आज यह जो समारोह हुआ है निश्चित तौर पे ऐतिहासिक है और यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशालता को दर्शाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय रहें, भारत की संस्कृति से जो है वे हमेशा जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक शक्ति भी थे। I always feel that Mahatma Gandhi was not an individual, but it was a spirit. Not व्यक्ति नहीं, शक्ति थी। और अब हम आपको लेकर चलते हैं लंदन के भव्य और ऐतिहासिक बकिंघम पैलेस। यहाँ हुए एक यादगार समारोह में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की ऐतिहासिक मशाल सौंपी। इस यादगार समारोह का लेते हैं एक जायजा। भारतीय खेल के इतिहास में यह दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया। दिल्ली में अगले वर्ष होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों के लिए लंदन के बकिंघम पैलेस में हुए एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की महारानी से राष्ट्रमंडल खेलों की मशाल प्राप्त की। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2010 का विधिवत शुभारंभ हो गया। इस समारोह में भाग लेने खेल मंत्री एमएस गिल और ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी सहित 35 सदस्यीय भारतीय दल लंदन पहुंचा। इसमें भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, महाबली सतपाल, गुरबचन सिंह रंधावा,
प्रकाश पादुकोण, कर्णम मल्लेश्वरी, मिशा अग्रवाल, दिलीप टर्की, विजेंद्र कुमार और सुशील कुमार शामिल रहे। Well, it's a matter of great honor and pride for me to be the first runner. It's a dream come true for me. Having been part of 3 Commonwealth Games, Delhi will be my 4th. It's absolutely wonderful. Well, it's always great to come here, and this is a great honor for me, like everyone feels, and I'm just happy that I was one of the few chosen ones to be here. It's a big responsibility, and I'm looking forward to representing India in the Commonwealth Games next year. I think wonderful watching them throughout our life. So it's I'm not played their sports, but representing the country here, it's fantastic. Well, I'm grateful to Dr. M.S. Gill and Mr. Suresh Kulmadi. They have given me chance. They have invited me here for the Queen's Batons Relay. Because at the age of 80, nobody bothers about old people. But they have given me chance. I'm very happy. यह समारोह उस समय भक्तिमय हो उठा जब लंदन के सेंट जेम्स स्कूल के अंग्रेज छात्रों ने प्राचीन ऋग्वेद से संस्कृत में श्लोक सुनाए। कहा जाता है कि संस्कृत एकता और मानवता को दर्शाती है। लंदन की सरजमी पर अंग्रेज बच्चों द्वारा संस्कृत के श्लोकों ने साबित किया कि भारतीय संस्कृत वाकई दुनिया भर में अपनी जगह बना चुकी है। लंदन की धरती पर विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम के बीच यह दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। यह मशाल अगले 240 दिनों में दुनिया के 70 राष्ट्रमंडल देशों की यात्रा करेगी और 1,70,000 किलोमीटर का रिकॉर्ड सफर तय करके वाघा बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश करेगी। यह भारत के सभी राज्यों के राजधानियों में भी जाएगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2010 को यह दिल्ली पहुंचेगी और इसके साथ ही दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की शानदार शुरुआत हो जाएगी। इसी के साथ राष्ट्रपति की विदेश यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। श्रीमती पाटिल इसके बाद दूसरे चरण में साइप्रस की राजधानी निकोसिया पहुंची। अब हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति की साइप्रस यात्रा। साइप्रस की कुल आबादी महज 8 लाख है और यह बेहद खूबसूरत देश है। 1960 में आजाद हुए साइप्रस का आजादी के बाद से ही भारत के साथ गहरा आत्मीय संबंध रहा है और इसने हर वैश्विक मंच पर भारत का समर्थन किया है। भूमध्य सागर की उफनती लहरों के बीच इस छोटे से देश को यहाँ के लोग ईश्वरीय वरदान मानते हैं। साइप्रस बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पहाड़ियों, हरे भरे मैदान और साफ सुथरी चिकनी सड़कें बताती हैं कि साइप्रस तरक्की की राह पर है। श्रीमती पाटिल के रूप में करीब 21 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति साइप्रस की यात्रा पर गया। 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने यहाँ का दौरा किया था। इस खास कार्यक्रम में अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक एक सफेद बाल न छाटो, गोदरेज एक्सपर्ट पाउडर हेड आई, बस काटो, घोलो और लगा लो। लंबे समय तक हर सफेद बाल काला बना लो। गोदरेज एक्सपर्ट पाउडर हेड आई। There is no recession, no cost cutting, no job losses. When it comes to national security, we are expanding, we are recruiting, we are the Indian Coast Guard, we protect. अब बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। सूर्या ट्यूब्स बिजली में बचत के साथ साथ चले 15,000 घंटे, यानी ISI से 3 गुना ज्यादा। सूर्या सूर्या। श्रीमती पाटिल की साइप्रस यात्रा के दौरान सबसे अहम उपलब्धि रही साइप्रस द्वारा भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन करना। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति दिमित्रीस क्रिस्टोफियास ने श्रीमती पाटिल का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी भागीदारी बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई। इस दौरान साइप्रस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया।
वहीं भारतीय राष्ट्रपति ने साइप्रस की तुर्की के साथ वर्षों से चली आ रही समस्या के तर्क संगत समाधान की उम्मीद जताई। The close and trusted friendship between our two countries, as you know, is deep-rooted and goes back to our struggles for independence. India has constantly stood for the independence, sovereignty, territorial integrity and unity of the Republic of Cyprus. भारत और साइप्रस ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन पर साथ मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। दोनों देशों ने पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक सेवाओं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और फिल्म उद्योग आदि के क्षेत्रों में भी व्याप्त संभावनाओं पर चर्चा की। श्रीमती प्रतिभा पाटिल की साइप्रस यात्रा वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अपनी आज़ादी के बाद से ही हमेशा से साइप्रस ने वैश्विक मंचों पर भारत का समर्थन किया है। भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय वार्ता का जो दौर हुआ, इसमें विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई और उम्मीद की जा रही है कि इन द्विपक्षीय वार्ता का नतीजा काफी सकारात्मक होगा। लंदन की ही तरह साइप्रस में भी राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के उद्योगपतियों ने व्यापारिक निवेश पर चर्चा की। जानकारों की नजर में राष्ट्रपति की यह विदेश यात्रा भविष्य के लिहाज से बेहद उपयोगी रही। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और ब्रिटेन की चिंताएं साझा हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। और महारानी एलिजाबेथ ने अपने स्वागत भाषण में उन्होंने मुंबई की घटना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर बड़ी खुशी है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने न सिर्फ उस घटना में का मुकाबला किया आतंकवादियों का, बल्कि लगातार उसके बाद से वो आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ब्रिटेन की ये जो चिंता है, महारानी का ये बोलना, इसका मतलब पूरा ब्रिटेन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ है। साइप्रस और भारत के रिश्ते साइप्रस की आज़ादी के बाद, जब औपनिवेशिक शासन खत्म हुआ ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन साइप्रस से, तब से ही भारत के साथ बहुत मधुर रिश्ते हैं। और साइप्रस यूरोपीय यूनियन का महत्वपूर्ण सदस्य है और यूरोपीय यूनियन के साथ जो संबंध जिन भारत के आर्थिक क्षेत्र में हो रहे हैं, उसमें साइप्रस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आप देखिए कि साइप्रस के साथ भारत का व्यापार जो है, आयात निर्यात, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा की समाप्ति पर एयर इंडिया के विशेष विमान में राष्ट्रपति ने अपनी इस यात्रा को बेहद सफल बताया और कहा कि वे अपनी इस विदेश यात्रा से पूरी तरह संतुष्ट हैं। The main purpose of my visit was to consolidate our traditionally friendly ties with both countries. The outcome of the visit was fruitful. I saw a desire and commitment on the part of UK interlocutors across the entire political spectrum of further strengthening and diversifying the ties between the countries. I reciprocated in full measure. I am satisfied with what was achieved during the visit and I am confident that it will give further impetus to the rapidly developing UK-India ties. इंग्लैंड और साइप्रस दोनों ही देशों की किसी भारतीय राष्ट्रपति ने करीब 20 साल बाद यात्रा की है और श्रीमती पाटिल की इस यात्रा ने दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को नए आयाम प्रदान किए हैं। इसके नतीजे हमें कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रपति की इंग्लैंड और साइप्रस की विदेश यात्रा के इस खास अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
करीब 20 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटेन आया है।